जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका भाई शशि आप लोग के बीच यहाँ पर स्टडी विद शशि चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली डेली हम आप लोगों को जो है करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को सुबह सुबह करवाते हैं और जो है जीके जीएस की जो भी क्लासेस होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा कर देते हैं। दोस्त आप लोग यहाँ से आज आप लोग टॉपिक देख रहे हैं जैसा कि थंबनेल में लुसेंट के 1000 प्रश्नों का जो भंडार है आप लोग का वो उसका आज हम 1000 प्रश्नों का ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी कर सके उतना कम आप लोगों का हर एक वन डे एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे रामबाण क्लास ये मैं लेने जा रहा हूँ। आप लोगों का एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा दोस्त। आज मैं आप लोगों को जो है पहला क्वेश्चन जो है ये मैराथन आप लोगों का जो है 1000 क्वेश्चन का होने वाला है। तो 1000 क्वेश्चन का मैं एक साथ नहीं लूँगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को दिमाग पर प्रेशर इतना नहीं देना है कि एक ही साथ आप लोगों को 1000 पूरा क्वेश्चन करना है। धीरे धीरे आप लोग को 4 5 6 दिन में आप लोग को पूरा आराम से डिवाइज हो जाएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा एक ही दिन पढ़ लेते हैं ना तो पढ़ाने को तो पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोग को दिमाग में मतलब कि 100 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा पढ़ने लगेंगे थोड़ा माइंड आप मतलब डिस्टर्ब हो जाता है ज़्यादा क्वेश्चन करने से एक साथ। तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दूंगा ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से कवर हो जाए और याद भी हो जाए। और ये 1000 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को सीधा पेपर में देखने को मिलता है दोस्त। तो इसी को देखते हुए मैं आप लोगों को लूसेंट का जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पूरा लूसेंट का क्लास आप लोग को मिलेगा। तो भाग 1 है, आप लोग जरा भी मिस मत कीजिएगा, अभी से भाग 1 से जुड़ जाइए और बहुत ही आराम से आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। दोस्त ये आप लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 100 रामबाण क्लास है। 100% ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टडी विशेष चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाला जो वीडियो आप लोग सबसे पहले पहुंचेगा बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। तो दोस्त मैं चलिए चलता हूं अपने जो है क्वेश्चन पे बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाना है आप लोगों को, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसमें मैं आप लोगों को आराम से एक एक क्वेश्चन समझाते हुए चलूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने जो है पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्त, बहुत ही ध्यान से बहुत ही बारीकी से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़े प्रश्न मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो जो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं वो सन 1961 से ही शुरू हुआ है, आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना है। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो नैनी इलाहाबाद से होकर जाती है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे वो विनोबा भावे थे, आप लोग को याद रखना है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा जो है वो लियोनार्डो दा विंची जी का है। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से हम आप लोग को करवा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा की लोक नृत्य कला है स्वांग। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में जो है पूरे 24 उच्च न्यायालय हैं, आप लोगों को याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कोई चीज अगर धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला आप लोगों को लोकसभा अध्यक्ष करता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद करना है इसको। 9वां क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो भूटान बना है जो तंबाकू पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। 10वां क्वेश्चन हमारा है देखिए, 10वां क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है? तो जो गोदान है वो आप लोग पता है मुंशी प्रेमचंद जी का रचना है। 11वां क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो जो स्वाइन फ्लू बीमारी है वो H1N1 के जो H1 और N1 के मतलब जीवाणु के नाम से विषाणु के नाम से फैलती है। तो 12वां क्वेश्चन हमारा देखिए, 12वां क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्त आप लोगों का 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 13वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो जो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, फिर 14वां क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया है। 15वां क्वेश्चन हमारा है दोस्त, 15वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने
शुरू किया था। 16वां क्वेश्चन हमारा देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव संसद सदस्य द्वारा जो किया जाता है, जो संसद के सदस्य हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। 17वां क्वेश्चन है हमारा दोस्त देखिए, 17वां क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो आप लोगों का विजय स्तंभ है। 18वां क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अबुल फजल की प्रसिद्ध किताब है, आप लोगों को याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है, बूली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये जो हॉकी से संबंधित है आप लोग का बूली शब्द। 20वां क्वेश्चन है हमारा, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। 21वां क्वेश्चन पे देखिए दोस्त, 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 21वां क्वेश्चन है हमारा देखिए, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर जो है वो झीलों की नगरी कहलाता है। ठीक है, उदयपुर आपकी झीलों की नगरी कहलाता है। 22वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में सन 1875 ईस्वी में की गई थी। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आप लोगों को बहुत ही गौर से याद कर लेना है। सबसे प्राचीन और सबसे नवीनतम जो है अथर्ववेद है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 25वां क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम के, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसके इन्हीं के जो है मतलब कि जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 27वां क्वेश्चन है, 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है इसको किया था। 28वां क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, फिर उसके बाद 29वां है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा किया गया था। ठीक, 30वां क्वेश्चन है हमारा दोस्त, 30वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी, आप लोगों को याद रखना है। 31वां क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथक है वो किस राज्य का, मतलब कि राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वो कथक उत्तर प्रदेश का जो है आप लोग को याद रखना है। 32वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। आप लोग को अच्छे से याद करना है, प्रश्नावूत करना है, प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को दिमाग में बैठाते हुए चलना है। 35वां क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन जो है क्रिकेट है। इंडिया का चाइना मैन किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसे देखने के बाद। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। जो जलियांवाला बाग में आप लोग को हत्याकांड हुआ था उसमें मतलब कि बहुत सारी गोलियां 1919 चलने लगी थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का 36वां क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। दोस्त 37वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में जो लाल किला बनवाया है वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। 38वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 38वां क्वेश्चन बहुत ही गौर से देखिएगा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। और 40वां क्वेश्चन है हमारा, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, ये 40वां क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद 41वां क्वेश्चन है हमारा दोस्त, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट द्वारा किया गया था। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली के निवासी मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया है। ठीक, 43वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस भारतीय राजभाषा की? तो नागालैंड की जो है राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। 44वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 44वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे दोस्त? 44वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन था आप लोग को देखिए, तो बदरुद्दीन तैयब जी था जो है वो आप लोगों का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। 45वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जो भारत के प्रथम गृह मंत्री
थे। 46वां क्वेश्चन है हमारा, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है श्री माओ भंडार नायके, जो श्रीलंका की थी वही थी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। 47वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता। 48वां है, इंद्रधनुष के में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर जो है होती है भू स्थिर की उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। ठीक है, 50वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन हमारा क्या है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर द्वारा जो चेचक के टीके की खोज की है। तो आधा क्वेश्चन आज का हमारा हो चुका है और आधा देखना है दोस्त। अगर इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद शशि चैनल के साथ आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स में देता हूँ। आप लोग को बहुत ही अच्छी तैयारी, आप लोग को वनडे एग्जाम की कोई भी तैयारी हो आप लोग को मिल जाएगी। 51वां क्वेश्चन देखिए, 51 वाला क्वेश्चन क्या है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर द्वारा किया गया जो रेबीज के टीके की खोज है। 52वां क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु से कारण होता है? तो लैक्टिक बैसिलस जो है जीवाणु के कारण जो है दूध से दही बनता है। ठीक है, 53वां देखिए, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है जो पराश्रव्य की तरंगे होती हैं। ठीक है, इसको याद रखना। 54 क्वेश्चन नंबर, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो परमाणु बम है हमारा वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 55 क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर है। ठीक है, फिर 56वां क्वेश्चन हमारा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम खनिज जो है आवश्यक है। 57वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। 58वां क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन हमारा देखिए, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये जो है सिंकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है मलेरिया की दवा। फिर 59वां क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया का फूल जो होता है नामक पौधे का फूल वो होता है संसार का सबसे बड़ा फूल। 60वां क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है यार दोस्त, इसको करेक्ट करिएगा शुतुरमुर्ग को। 61वां क्वेश्चन है हमारा, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है जो संसार का सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, 62वां क्वेश्चन हमारा देखिए, 62वां क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बाह्य आकाश काला रंग का दिखाई देता है। 63वां क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 64वां क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। एक कट गया थोड़ा सा, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 65वां क्वेश्चन है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। 66वां क्वेश्चन वाला है देखिए, 66वां क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत है, इस समय जो है बहुत तेजी से इसका क्षरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 67वां क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है जो है इनकी जो है दरगाह। ठीक, 68वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इसको याद रखिएगा। 69 क्वेश्चन है क्या, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से देखिए 70वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, आप लोग यहाँ से देखिए, सालारंग म्यूजियम कहाँ कहाँ है? हैदराबाद में ये स्थित है। ठीक है, 71वां, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में जो थी वो रही हैं। ठीक है, 72वां क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है संसार की सबसे लंबी नदी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन 73 हमारा क्या कर रहा है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर जो है -40 डिग्री पर होता है। ठीक, तो उसके बाद है 74, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की मिश्र धातु जो है कांसा है। 75, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। 76वां, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का पूर्ण रूप जो है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है,
77वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। 78वां क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 जो है सदस्यों का चुनाव जो है हर 2 वर्ष बाद किया जाता है। 79वां क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष के लिए होता है। 80 क्वेश्चन हमारा है, अयोध्या नदी, अरे अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे जो अयोध्या स्थित है। ठीक है। 81 क्वेश्चन हमारा, देखिए 81 क्वेश्चन नंबर, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना जो है वो राजा सवाई जयसिंह ने किया था। 82वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया। 83वां क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है जो डूरंड कप है हमारा। ठीक है। फिर उसके बाद है 84वां क्वेश्चन, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया है, जो है 1907 में शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग का 50वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है ये भारत आया था। ठीक है। 86वां क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है। यहाँ से फिर उसके बाद, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। कालिदास, आप लोग याद रखना है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर 1 मई को हो जाएगा। इसमें 2 प्रश्न हो गए हैं, आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है। फिर उसके बाद 88वां क्वेश्चन देख लीजिए। 88वां क्वेश्चन है, ओडिसी किस राज्य का और शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है, आप लोग नॉर्मली याद रखना है। 89वां क्वेश्चन, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है जो भाखड़ा बांध। ठीक है। 90वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का पूरा क्षेत्रफल है। ठीक। 91 क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त सन 1945 ईस्वी में जो है अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा में जो है वहाँ परमाणु बम गिराया था। 92वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो वो चावल होता है जो भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज है। ठीक है। 93वां क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 94वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है, आप लोगों को ध्यान देना है। 95वां क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। 96वां क्वेश्चन हमारा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो ये शाहजहां द्वारा बनाया गया है। ठीक है। 97वें क्वेश्चन जो है आप लोग देखिए यहाँ से, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और फिर यहाँ पर 98वां क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म जैन धर्म से है? हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी से है। यहाँ दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनाए गए शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड हो गए हैं, थोड़ा गलती से, आप लोगों को ध्यान देना है। 100वां क्वेश्चन है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है, आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आज का पूरा होता हुआ दोस्त, आप लोग को बहुत ही धन्यवाद, आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वहाँ पे स्टडी बेसिक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही आप लोग को अगला क्लास जो प्रोवाइड होगा वो कल दे दूंगा। अभी तो आज पहला क्लास है तो आप लोग को इसको बहुत ही अच्छे से लेना है। और सभी क्लासेस जो इससे संबंधित है 1000 पूरा जीके लुसेंट के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लेना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न इसमें से आता है। आप लोग को 1000 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसे आप पेपर में आने वाले कवर कर लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।